ओम शांति। ओम शांति। आज 17 अगस्त 2025 है और आज हम 17 अगस्त 1987 की जो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है उस पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। ये 16 नवंबर 2006 को रिवाइज हुई थी। जी। तो इस मुरली का जो सार है वो है, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। बाबा मुरली की शुरुआत में ही कहते हैं कि वे अपने चारों ओर के परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों को देख रहे हैं। सब स्वमान की सीट पर सेट हैं। हाँ, और शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि वो देख रहे हैं कि बच्चे सीट पर सेट तो है, लेकिन स्थिति थोड़ी मिली जुली सी है। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ तो बहुत एकाग्र हैं और कुछ संकल्पों में थोड़े अपसेट भी हैं। अपसेट भी हैं। जी। बाबा की इच्छा है, खासकर इस वर्तमान समय को देखते हुए, कि हर बच्चा सदा स्वमानधारी स्वरूप में स्थित एकदम एकाग्र रहे। ये बात तो है। और बच्चे भी तो यही चाहते हैं ना कि एकाग्र रहें, अपने भिन्न भिन्न स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं उस पर। हाँ हाँ। लेकिन फिर ये एकाग्रता बार बार हलचल में क्यों बदल जाती है? मतलब मन सदा एक रस क्यों नहीं टिक पाता? मुरली में इसका क्या कारण बताया गया है? शिव बाबा मुरली में बहुत स्पष्ट करते हैं कि इसका जो मुख्य कारण है वो है सदा अटेंशन की कमी। अटेंशन की कमी। हाँ, स्वमान की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बाबा याद दिलाते हैं, लेकिन क्या उन पर उतना अटेंशन, उतना ध्यान रहता है? सही बात है। बाबा कहते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा स्वमान सोचो कि हम वो आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया है। डायरेक्ट संतान। सचमुच। जिस बाप को भक्त युगों युगों से ढूंढते रहे, पुकारते रहे, हम उनके डायरेक्ट बच्चे बन गए। नंबर 1 संतान। है ना कमाल की बात? परमात्मा ने करोड़ों आत्माओं में से चुनकर कहां-कहां से, दुनिया के कोने-कोने से, मतलब 5 ही खंडों से हमें अपना बना लिया। बिल्कुल। इस एक समान का ही नशा कितना गहरा होना चाहिए। सही कहा। और शिव बाबा मुरली में आगे और भी स्वमान याद दिलाते हैं। जी, कि हम सिर्फ बच्चे नहीं, बल्कि सृष्टि रचयिता की पहली रचना है। मास्टर रचयिता। मास्टर रचयिता। हाँ, बाबा ने में अपने साथ साथ सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बना दिया। हम विश्व के पूर्वज हैं और इसीलिए तो पूज्य भी हैं। विश्व के पूर्वज और पूज्य। और बाबा ने हर बच्चे को विश्व का आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त भी बनाया है। बिल्कुल। यानी हमारी स्थिति पर, एक एक बच्चे की स्थिति पर विश्व का आधार है और हम दूसरों के लिए मिसाल हैं, उदाहरण है। जी। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हमें सदा इसका यथार्थ नशा, इसकी जिम्मेदारी का एहसास रहता है? कभी कभी शायद ये स्मृति हल्की पड़ जाती है। हाँ, इसीलिए तो अटेंशन पर इतना जोर है। शिव बाबा मुरली में फिर सबसे अमूल्य प्राप्ति की याद दिलाते हैं, वो है परमात्म दिल तख्त। परमात्म दिल तख्त। बाबा कहते हैं कि सोचो, सारे कल्प में ऐसा तख्त किसी को नहीं मिलता। सतयुग का राज तख्त भी बहुत मूल्यवान है। बेशक। हाँ, वो भी अमूल्य है। बाप के दिल पर तख्त नशीन होना, ये सिर्फ संगम युगी बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप रे। और साथ में लाइट का ताज और स्मृति का तिलक भी दिया है। हाँ, ये स्मृति के मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा स्वमान क्या है, यही तो तिलक है। जी। और ये परमात्मा दिल तख्त, इसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती किसी भी भौतिक या सूक्ष्म प्राप्ति से। ये तो स्नेह और अधिकार का सबसे ऊंचा सिंहासन है। बिल्कुल। तो बाबा एक तरफ स्वमान की इस शान में स्थित रहने को कह रहे हैं, लेकिन मुरली का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। हाँ, वो क्या है? वो है समय का महत्व। शिव बाबा मुरली में इशारा करते हैं कि सिर्फ स्वमान जानकर खुश नहीं होना है, बल्कि इस संगम युग के अमूल्य समय को पहचानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो स्वमान में टिकने के साथ साथ समय की कीमत को भी समझना है। बाबा एवरेडी बनने को क्यों कह रहे हैं? इसका समय के महत्व से क्या जुड़ाव है? शिव बाबा मुरली में समझाते हैं कि समय देखो कितनी तेजी से परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो एवर रेडी होने का अर्थ है हर परिस्थिति का सामना करने के लिए और खासकर अंतिम घड़ी के लिए, महापरिवर्तन के लिए सदा तैयार रहना। तैयार रहना मतलब मन बुद्धि से पुराने संसार और इस देह भान से डिटैच और अपनी आत्मिक स्थिति में, अपने स्वमान में स्थित। ये तभी संभव है जब स्वमान की स्मृति पक्की हो और साथ साथ समय की वैल्यू भी पता हो। अच्छा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वमान में टिकना और समय के महत्व को जानना, ये दोनों बातें मिलकर ही हमें एवर रेडी बनाती हैं। बिल्कुल सही। स्वमान हमें अंदर से शक्ति देता है, बल देता है, और समय का ज्ञान हमें अलर्ट रखता है, व्यर्थ से बचाता है। हाँ, यही संतुलन शिव बाबा मुरली में इसी संतुलन को बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अपने अनेकों स्वमानों को सदा स्मृति में रखो, उन पर पूरा अटेंशन दो और संगम युग के हर सेकंड के महत्व को जानकर एवर रेडी रहो।
यही परमात्मा दिल तख्त नशीन बनने की सही विधि है। तो मतलब आज की मुरली का जो गहरा संदेश है वो यही है कि स्वमान की शान और समय का महत्व, इन दोनों पर ही पूरा पूरा ध्यान देना इस समय बहुत बहुत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। जी। शिव बाबा हमें अपनी यात्रा के जैसे 3 पड़ाव दिखा रहे हैं, पहले ब्रह्मांड, फिर फरिश्ता और फिर देवता। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि वो बच्चों को अभी से ही मतलब फरिश्ता सुदेवता स्वरूप में देखते हैं। जी, ये एक बहुत ऊंची, बहुत पावरफुल दृष्टि है जो बाबा हमें दे रहे हैं। हाँ, और इस पूरी यात्रा का ये जो परिवर्तन है, इसका आधार बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया है, स्वमान। स्वमान। हाँ, आत्मसम्मान। बाबा ये जानते हैं और मुरली में कहा भी है कि जब हम अपने इस ऊंचे स्वमान को भूल जाते हैं, बस तभी देह भान या कहें कि देह अभिमान की पकड़ में आते हैं। अच्छा। तो मतलब स्वमान का भूलना ही देह अभिमान का एक तरह से दरवाजा खोल देता है। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। और बाबा ने मुरली में ये भी इशारा दिया है कि देह अभिमान सिर्फ एक सोच नहीं है, ये असल में परेशानी लाता है। हाँ, परेशानी। तो क्या बाबा सिर्फ भी बड़ी मोटी परेशानी की बात कर रहे हैं, या देह अभिमान के कुछ और भी सूक्ष्म प्रभाव होते हैं जो हमें फरिश्ता बनने से रोकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, बाबा सिर्फ बाहरी उथल पुथल या कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं कर रहे। अच्छा। देह अभिमान वो एक ऐसी स्थिति है जहां मन जैसे लगातार छोटी छोटी बातों में उलझा रहता है। हाँ हाँ। दूसरों से अपनी तुलना करना, मान अपमान के चक्कर में फंस जाना, ये एक तरह की अंदरूनी बेचैनी पैदा करता है। इसके बिल्कुल विपरीत जब बच्चा अपने स्वमान की शान में रहता है तो वो इन छोटी छोटी बातों से वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाता है। हाँ, उसमें एक ठहराव आता है, एक आंतरिक संतुष्टि का अनुभव होता है। और ये सिर्फ याद रखने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। अनुभव की। स्वमान की स्थिति में क्या होता है, बुद्धि का कनेक्शन सीधा शिव बाबा से जुड़ता है, तो बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और यही शक्ति का आधार बनता है। समझ गई। मतलब स्वमान में टिकना वो एक तरह का आंतरिक कवच बन जाता है। बिल्कुल, कवच कह सकते हैं। लेकिन हाँ, सुनने में तो ये सरल लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस स्वमान को बनाए रखना वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जी। बाबा ने मुरली में शायद ये भी बताया होगा कि बच्चे ज्ञान तो अच्छा समझ रहे हैं, मतलब नॉलेज तो है। हाँ बिल्कुल, शिव बाबा ने मुरली में आगे यही बात स्पष्ट की है। बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल तो अच्छे बने हैं, अच्छा। समझने में, ज्ञान सुनाने में इसमें मेजॉरिटी अच्छी है। ज्ञान का विस्तार भी बहुत हुआ है। हाँ वो तो है। लेकिन उस ज्ञान को स्वरूप में लाने की जो शक्ति है, जो पावर चाहिए, हाँ पावर, उसमें अभी कमी है। बाबा कहते हैं पावर में फुल नहीं है, परसेंटेज में। ओ, परसेंटेज में। मतलब ज्ञान होना एक बात है जी, और उस ज्ञान को जी कर उसे शक्ति में बदलकर शक्तिशाली बनना वो दूसरी बात हुई। बिल्कुल। और ये शक्ति भी स्वमान से ही जुड़ी है। हाँ, सीधा कनेक्शन है। देखिए, ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है ना? हाँ। पर स्वमान उस रास्ते पे चलने की वो अंदर की शक्ति देता है, आंतरिक शक्ति। हाँ, जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो देह अभिमान वो अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है और फिर हम परिस्थितियों या लोगों के प्रभाव में आने के बजाय अपने आंतरिक बल से उनका सामना कर पाते हैं। सही है। यही परेशानी से मुक्ति है और यही पावरफुल स्थिति की शुरुआत है। बाबा यही देखते हैं कि ज्ञान की धारणा तो अच्छी हो रही है, लेकिन उसको जीवन में लाने की, मतलब परिस्थितियों का सामना करने की जो आंतरिक शक्ति है, हाँ, वो स्वमान से ही भरपूर होती है। हाँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पावर में भी परसेंटेज है। समझ गई, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो सार यही है कि ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर देवता बनने की ये जो यात्रा है, इसमें स्वमान एक इंजन की तरह काम करता है। हाँ, इंजन कह सकते हैं। ये सिर्फ हमें देहाभिमान की परेशानियों से बचाता नहीं, बल्कि ये ज्ञान को शक्ति में बदलने की चाबी भी है। एकदम सही कहा आपने। स्वमान में स्थित रहना ही वो अभ्यास है जो हमें नॉलेजफुल से पावरफुल बनाता है। ये बातचीत वाकई बहुत गहरी है और मुझे लगता है यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव बाबा ने मुरली में इस विषय पर और भी जरूर इशारे दिए होंगे कि कैसे इस स्वमान को और पक्का किया जाए, है ना? जी हाँ। और शक्ति को बढ़ाया जाए। जी हाँ, आगे मुरली शिव बाबा ने जो हम सबको अपने वो अनगिनत खजानों का मालिक बनाया है, वो तो है ही, पर साथ ही स्वमान के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, खजानों की बात तो है ही, असीम खजाने। हाँ, और कमाल की बात ये है कि ये खजाने हर एक को मिले हैं, बराबर मिले हैं, असीमित, कोई भेद नहीं किया बाबा ने। जी, स्रोत ही बेहद का है तो देंगे भी बेहद का ही। पर फिर सवाल उठता है और मुरली में भी इशारा है कि क्या ये खजाना जो मिला है
हमेशा हमारे साथ रहता है या कहीं कभी-कभी हाथ से निकल जाता है, गुम हो जाता है? हाँ, बिल्कुल यही सवाल है। और मुरली में जवाब भी है बहुत साफ। बाबा कहते हैं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा? बस अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहना है, अपसेट नहीं। वो अपसेट होने का खेल तो बाबा याद दिलाते हैं भाई 63 जन्मों से खेलते ही आए हैं। हाँ, वो अनुभव तो बहुत ले लिया। जी, तो आप उसे क्यों दोहराना? सही बात है। अब तो ऊंचे से ऊंचे स्वमान में, अपनी असली शान में स्थित रहने का अभ्यास करना है। खुद को पहचानना वही तो स्वमान की पहचान है ना? बिल्कुल। और लगता है अब वो समय है जब सदा शब्द को सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना है, उसको प्रैक्टिकल में लाना है रोज की जिंदगी में। हाँ, एकदम। और इसी से जुड़ी बात वो भाषा वाली, जैसे हम कह देते ना, हाँ स्थित रहेंगे या कर लेंगे या फिर अरे कर तो रहे हैं। हाँ, वो जैसे टालने जैसा लगता है कभी-कभी। जी, बाबा इशारा करते हैं कि ये मालिक बच्चों के बोल नहीं है। जो सचमुच मालिक है उसके दिल से तो एक ही आवाज आती है, गहरी आवाज, जो पाना था वो पा लिया। अरे वाह, पा लिया। और ये वाली फीलिंग, ये नशा कब चढ़ता है? मुरली में इशारा तो साफ है, जब दिल से निकलता है मेरा बाबा। बिल्कुल। जब उस सोर्स को, बाप दादा को पहचान लिया, मान लिया और दिल से अपना कहा, तब वो अंदरूनी संतुष्टि आती है कि बस सब मिल गया। जी, मेरा बाबा कहने से ही वो प्राप्ति का अनुभव होता है। और यहाँ बाबा दो खास बातों को जोड़ रहे हैं। एक तो अपना स्वमान, हाँ, और दूसरा समय का महत्व। क्योंकि बाबा ने देखा है कि जब हम अपने स्वमान में, मतलब कभी स्थित होते हैं कभी नहीं होते, हाँ, ऊपर नीचे होता है। जी, तो हम समय की जो कीमत है उसकी महत्ता को भी कम याद रखते हैं, स्मृति में कम रहता है। दोनों का कनेक्शन है। और ये कितनी गहरी बात है। हमें याद दिलाया जा रहा है कि हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम पूर्वज हैं। जी, दुनिया की हर आत्मा का आधार हम पर है। जरा सोचिए, अगर हम जरा भी हिलचल में आते हैं तो विश्व की बाकी आत्माओं का क्या होगा? बिल्कुल, उनका आधार हिल जाएगा। और ये जिम्मेदारी, ये बात समझने जैसी है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्हें हम महारथी कहते हैं या जो पुराने हैं। अच्छा। जी, बाबा स्पष्ट करते हैं, अगर कोई आज ही आया है, बिल्कुल नया, लेकिन जानने के बाद उसने दिल से माना है हाँ मेरा बाबा, तो उस आत्मा पर भी विश्व कल्याण की उतनी ही जिम्मेदारी आ जाती है। मतलब मानना, दिल से स्वीकार करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मानने में ही शक्ति है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो हैं शिव बाबा के दिए हुए वो असीम खजाने जो सबके लिए बराबर हैं, फिर अपने सबसे ऊंचे स्वमान की सीट पर हमेशा सदा स्थिर रहने का लक्ष्य, जी, समय की कीमत को पहचानना, उसकी नाजुकता को समझना और ये विश्व के पूर्वज होने के नाते अपनी गहरी जिम्मेदारी को महसूस करना। हाँ, और इन सब का जो आधार है वो एक ही अनुभव है, दिल से मेरा बाबा कहना और उस प्राप्ति के नशे में, उस एहसास में रहना। वही एहसास दिलाता है कि पाना था सो पा लिया। सब कुछ उसमें समा गया। शिव बाबा की मुरली के इन रत्नों पर हमारी ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अभी के लिए ये सोचें, अगर हम सचमुच विश्व के पूर्वज हैं तो हमारे हर संकल्प का, हर बोल का वजन कितना ज्यादा है। तो चलिए मुरली के इस अगले हिस्से में और गहराई से उतरते हैं। शिव बाबा ने मुरली में एक बहुत प्यारी बात कही है जी, कि जिसने दिल से माना मेरा बाबा, और फिर बाप ने भी जिसे दिल से कहा मेरा बच्चा, जी, वो सब जिम्मेदार हैं। और ब्रह्मा कुमार या कुमारी बनते ही बाबा कहते हैं जिम्मेदारी का ताज सिर पर आ जाता है। जी, बिल्कुल। आज हम इसी जिम्मेदारी के ताज पर और समय की कीमत और खासकर ये जो संगम युग की अनमोल प्राप्तियां हैं, उन पर मुरली की रोशनी में थोड़ी चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। बाबा मुरली में पूछते भी हैं, बच्चों ये जिम्मेदारी का ताज भारी तो नहीं लग रहा? हाँ, और फिर खुद ही जवाब भी देते हैं। कहते हैं अरे ये तो लाइट का एकदम हल्का ताज है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब बाबा यहाँ किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? ये कोई दुनियावी बोझ वाली जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये तो आत्मिक उन्नति की, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनने की जिम्मेदारी है। और ये हल्की इसलिए है क्योंकि इसका आधार स्वयं परमात्मा का साथ है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। कर्तापन का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है ना, बल्कि बाबा की श्रीमत पर चलकर निमित्त बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ताज बोझ नहीं बल्कि सम्मान है, हल्केपन का प्रतीक है। वाह, जिम्मेदारी का ताज हल्का है क्योंकि कराने वाला करावनहार है। ये पकड़ना है, बिल्कुल। इससे स्वीकार करना ही स्वयं को विशेष आत्मा अनुभव करना है। अच्छा, बाबा फिर समय के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं ना। हाँ। मुरली में इशारा है
कि समय भाई पूछकर नहीं आएगा। सही बात है। कई बच्चे सोचते रह जाते हैं कि विनाश का कुछ अंदाजा तो मिले, कोई 10-20 साल का हिसाब लगाएं। हाँ, ये होता है। लेकिन बाबा इस सोच को तोड़ते हुए कहते हैं कि भाई फाइनल विनाश की तारीख छोड़ो, हमें तो अपने इस शरीर को छोड़ने की भी निश्चित तारीख पता नहीं है। हाँ, ये तो है। इतना कीमती है, ये समझने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं और वो समय हाथ से निकल जाए। ये याद दिलाना सचमुच जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इस तात्कालिकता को अक्सर भूल जाते हैं। और इसी अनमोल समय का सबसे बड़ा महत्व इस संगम युग में ही है ना? जी हाँ। जिसकी बाबा मुरली में बहुत महिमा गाते हैं। कहते हैं ये आयु में छोटा सा युग है, पर प्राप्तियों में सबसे महान है। बिल्कुल, क्योंकि इसी छोटे से संगम युग में स्वयं परम पिता परमात्मा जो सबसे बड़े हैं वो अवतरित होते हैं। अच्छा। बाकी बड़े बड़े युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में वे नहीं आते। हाँ। ये संगम युग ही वो विशेष समय है जब हम पूरे कल्प की, मतलब 5000 साल की श्रेष्ठ प्राप्ति का बीज डाल सकते हैं। चाहे भविष्य में विश्व का राज्य पाना हो या देवताओं की तरह पूज्य बनना हो, उसका आधार इसी समय बनता है। और बाबा डबल प्राप्ति की बात भी करते हैं, जो कहते हैं सिर्फ इसी युग में संभव है। हाँ, बिल्कुल सही। ये इस युग की सबसे अनोखी विशेषता है। आप देखिए ना, एक तो हमें भक्ति मार्ग में की गई भक्ति का फल मिलता है, ज्ञान और मुक्ति, जीवन मुक्ति के रूप में। जी। और दूसरा, हम जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल, मतलब खुशी, शांति, शक्ति का अनुभव, वो हमें तुरंत इसी जीवन में मिलता है। अच्छा, तुरंत? हाँ, तुरंत। और साथ ही इन्हीं कर्मों से हमारा भविष्य का ऊंच पद भी बनता है। ऐसा डबल लाभ और किसी युग में संभव ही नहीं। वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी संवारता है। वाह। और बाबा ने तो जैसे हर बच्चे की हथेली पर सबसे बड़ी सौगात रख दी है। हाँ। नई दुनिया, स्वर्ग का राज्य भाग्य। मुरली में बाबा याद दिलाते हैं कि इतनी बड़ी अविनाशी गिफ्ट दुनिया में कोई किसी को दे नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। और सिर्फ राज्य भाग्य ही नहीं, बल्कि मास्टर सर्वशक्तिमान बनने का अधिकार भी इसी संगम युग की देन है। मास्टर सर्वशक्तिमान। जी, ये केवल एक टाइटल या पदवी नहीं है। ये परमात्मा, बाप समान शक्तियों को स्वयं में धारण करने की स्थिति है। अपने संकल्पों पर, बोल और कर्म पर मास्टरी पाना, माया पर विजय प्राप्त करना, ये शक्ति इसी युग में मिलती है बाप के द्वारा। ये सचमुच इस युग की अद्वितीय देन है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि अपने स्वमान में टिके रहो। स्वमान यानी अपनी असल आत्मिक पहचान, अपना ऊंचा भाग्य, इसमें एकाग्र रहो। जी। और साथ ही समय के महत्व को भी जानकर चलो, क्योंकि मुरली में बाबा इशारा करते हैं कि 70 साल तो बीत भी चुके हैं। अलबेलापन नहीं आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। हाँ, बाबा समझाते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है या ज्ञान में पुराने होते हैं तो एक प्रकार का अलबेलापन आ सकता है। कैसा अलबेलापन? मतलब एक तरह की लापरवाही या निश्चिंतता कि हम तो बाबा के हैं ही, हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, हो ही जाएगा। हाँ, ये होता है। बाबा कहते हैं ये रॉयल किस्म का आलस्य है, जो दिखता नहीं पर प्राप्ति को कम कर देता है। ये सब ठीक है वाली सोच हमें तीव्र पुरुषार्थ से रोक सकती है। हाँ, बाबा तो कहते हैं कि आलस्य शब्द भी अब पुराना हो गया। जी। अब तो तुरंत दान महापुण्य का समय है। मतलब जो करना है अभी करना है। श्रेष्ठ संकल्प किया, तुरंत उसे कर्म में लाया और तुरंत उसका पुण्य अर्थात प्राप्ति का अनुभव किया। हाँ, देरी का समय नहीं है बिल्कुल। जी। तो मुरली के इस भाग से हमने समझा कि शिव बाबा हमें हमारी जिम्मेदारी के हल्के ताज को खुशी से पहनने, हर पल की कीमत पहचानने, संगम युग के अनमोल डबल प्राप्तियों को समेटने और अपने ऊंचे स्वमान में टिककर किसी भी प्रकार के अलबेलेपन या आलस्य से बचने की गहरी प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल सही। मुरली का ये गहन चिंतन सचमुच हमें जगाने वाला है। हम शिव बाबा की शिक्षाओं को समझ रहे हैं और आज खास तौर पर स्वमान बनाए रखने पर और साथ चलने के महत्व पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और इस बार की मुरली में ना शिव बाबा ने वर्तमान समय, जिसे बाबा सीजन कह रहे हैं, उसके महत्व पर बहुत बहुत जोर दिया है। हाँ, सीजन, ये शब्द ध्यान खींचता है। बाबा में मुरली में साफ कहा है कि भाई न तो अपने ऊंचे स्वमान से नीचे उतरना है और न ही इस समय की जो अहमियत है उसे भूलना है। मतलब एकदम अलर्ट, होशियार, खबरदार रहने की जरूरत बताई है। ये सुनने में काफी इंटेंस लगता है ना? इंटेंस तो है, लेकिन आप देखिए ना इसके पीछे बाबा का प्यार कितना गहरा झलकता है। मुरली में ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा को अपने हर बच्चे से,
मतलब सबसे आखिरी वाले बच्चे से भी बहुत प्यार है। हाँ हाँ। कहते हैं कि उनकी जरा सी भी कमजोरी बाबा से देखी नहीं जाती। तो ये जो अलर्ट रहने को कहा है, शायद ये उसी प्यार का नतीजा है। वो चाहते हैं सब बच्चे शक्तिशाली बने, कोई कमजोर न रहे। ये बात तो है। अच्छा, इसी कड़ी में शिव बाबा ने मुरली में डबल विदेशी बच्चों का भी जिक्र किया है। ये शायद कुछ सुनने वालों के लिए थोड़ा नया हो। हाँ, हो सकता है। देखिए, डबल विदेशी बाबा उन बच्चों के लिए कहते हैं जो भारत के बाहर जन्मे, पले बढ़े और फिर इस ज्ञान में आए। तो शिव बाबा ने मुरली में उनकी भी कमाल बताई है। अच्छा। हाँ, भले ही बाबा कहते हैं कि ये सीजन खास भारत वालों की है, लेकिन वो कहते हैं डबल विदेशी बच्चे भी किसी से कम नहीं है। हर टर्न पर वो मौजूद रहते हैं। बाबा ने उन्हें मुबारक भी दी है। तो मतलब ये बात सिर्फ भारत तक ही नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरी दुनिया के लिए सबको साथ लेके चलने की बात है। बिल्कुल। और इसीलिए शायद एवर रेडी रहने की बात पर इतना बल दिया है। एवर रेडी यानी हर पल तैयार। हर पल तैयार। हाँ, बाबा की इच्छा यही है कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए, सब साथ साथ चलें। ये एक तरह से आप कह सकती हैं सार्वभौमिक एकता और सबकी एक साथ प्रगति का आह्वान है। और इस तैयारी के साथ वो वायदा करने और निभाने की बात भी जुड़ी है। मुरली में कहा है, वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, हाँ, फायदा उठाना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ वायदा कर लेना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वायदा करना तो एक संकल्प लेना हुआ, एक इच्छा दिखाना हुआ। पर जब हम उसे निभाते हैं तो असल में हम अपनी विल पावर, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करते हैं। अच्छा। हर बार जब हम वायदा निभाते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है, एक अनुशासन आता है। तो फायदा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी शक्ति बढ़ती है। फायदा उठाना है। समझ गया। वायदा निभाना मतलब अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। अच्छा, और इसी से जुड़ती है अगली बात, जो है दृढ़ संकल्प की। शिव बाबा ने मुरली में निर्देश दिया है कि सभी दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठें। हाँ, और यहाँ बाबा ने भाषा पर भी जोर दिया है। कहा है कि गेगे नहीं चलेगा, मतलब करेंगे, देखेंगे, शायद हो जाएगा, ये सब नहीं। अच्छा, गेगे नहीं। नहीं, संकल्प होना चाहिए, करना ही है, चलना ही है, साथ चलना ही है। इसमें कोई शायद वाली बात नहीं है, एक पक्का निश्चय। ये तो मतलब अनिश्चितता को बिल्कुल खत्म करने की बात हो गई। शायद कर लेंगे से सीधा करना ही है पे आना। बिल्कुल। मन में जो दुविधाएं चलती हैं ना, उनको खत्म करके एकदम एकाग्र होकर निश्चय बुद्धि बनना। और इसी दृढ़ संकल्प से फिर वो सामूहिक शक्ति भी बनती है जब सब एक ही निश्चय से चलते हैं। तो अगर हम मुरली के इस अंश को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? एक तो वो अटूट स्वमान। हाँ, अपने ऊंचे स्वमान में टिके रहना। दूसरा, इस खास समय, इस सीजन का महत्व समझना। बिल्कुल। तीसरा, सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य, चाहे वो भारत से हो या डबल विदेशी हो। हाँ, कोई पीछे ना रहे। फिर वो वायदों को निभाने से मिलने वाला फायदा, आंतरिक शक्ति, और सबसे महत्वपूर्ण वो करना ही है वाला दृढ़ संकल्प। एकदम सही कहा। और शिव बाबा का ये जो स्पष्ट निर्देश है ना, करना ही है, ये बस एक वाक्य नहीं है। अगर इसे दिल से अपना लिया जाए तो ये एक तरह से सफलता की गारंटी है। ये एक पक्की, अटूट प्रतिबद्धता मांगता है। वाकई मुरली की ये बातें काफी गहरी हैं और एक नई ऊर्जा भी देती हैं। और जाहिर है मुरली का ये विश्लेषण यहाँ खत्म नहीं होता। नहीं, सबसे पहले बाप दादा का वो मधुर याद प्यार। शिव बाबा ने मुरली में कहा है, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हाँ, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा ने इसमें खास तौर पर डबल सेवाधारी बच्चों को भी याद किया है। हाँ, डबल सेवाधारी, मस्तक मणियों को और उन आत्माओं को भी जो समय के महत्व को जान रहे हैं और तीव्र पुरुषार्थ के पंखों से उड़ रहे हैं, डबल लाइट फरिश्ते। बिल्कुल। ये जो शब्द है ना, मस्तक मणि, डबल लाइट फरिश्ते, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन आत्माओं की स्थिति का, उनके पुरुषार्थ का सम्मान है। अच्छा, मतलब उनकी स्थिति की पहचान। हाँ, ये वो बच्चे हैं जो हर हाल में, मतलब बुढ़ापे में भी, बीमारी में भी बाबा को याद रखते हैं, अपने कर्मों का हिसाब योग से चुकता करते हैं, दुख की लहरों से जैसे परे रहते हैं। हाँ, जैसे धर्मराजपुरी को टाटा कर दिया हो। ये बाबा का उनके प्रति स्नेह और उनकी अवस्था की पहचान है। वाह, ये जानना ही कितनी प्रेरणा देता है। चलिए अब वरदान पर आते हैं। बाबा ने वरदान दिया,
बय्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। इसमें कहा है कि भोलेनाथ बाप को भोले बच्चे पसंद है, पर ये भोलापन क्या है? क्या ये दुनियावी नासमझी है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, ये दुनियावी भोलापन या जिसे कहें नासमझी वो नहीं है। यहाँ भोलेपन का मतलब है दिल की सच्चाई, मासूमियत। अच्छा, दिल की सच्चाई। हाँ, बाहरी दिखावा या दुनियावी होशियारी नहीं, वो आत्मा जो इन सब से परे होकर सीधे बाबा से दिल का सच्चा कनेक्शन रखती है। सीधा कनेक्शन। वही। ऐसे बच्चे जब दिल से कहते हैं ना, मेरा बाबा, हाँ, बस ये एक बोल, मेरा बाबा। इसी एक बोल से वो जैसे अपना सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं। अनगिनत खजानों का सौदा कर लेते हैं 1 सेकंड में। यही है सच्चा सौदागर बनना। कितना सुंदर, मतलब बाहरी चतुराई की जगह आंतरिक सच्चाई और समर्पण। बिल्कुल। और फिर स्लोगन भी इसी भाव से जुड़ा लगता है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। हाँ, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधी सीधी गाइडलाइन है। तो सरल, पर असर बहुत गहरा होगा इसका। बहुत गहरा। मीठे बोल सिर्फ रिश्ते ही मधुर नहीं बनाते, वे हमारे आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। हाँ, वाइब्रेशंस अच्छी हो हाँ, जाती हैं। और जब माहौल अच्छा होता है, स्नेहपूर्ण होता है, तो मन सहज ही शांत रहता है। बाबा की याद में टिकना आसान हो जाता है। सही कहा। और ये बात सीधे जुड़ती है अव्यक्त इशारों से। मुरली में इशारे भी हैं कि सहयोगी बनने के लिए परमात्मा प्यार का अनुभवी बनना जरूरी है। ऐसी आत्माओं के नैनों और बोल में बाप समाया हुआ नजर आता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये अनुभव की पराकाष्ठा है। जब आत्मा बाप के प्यार में इतनी लवलीन हो जाती है, पूरी तरह से डूब जाती है, हाँ, तो वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं बनती, वो स्वयं शक्ति स्वरूप बन जाती है। उसके हर चलन से, हर बोल से, उसके दृष्टि से बाप की झलक मिलती है। जैसे बाबा मिसाल देते हैं। हाँ, जैसे स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप के स्वरूप से श्री कृष्ण की झलक आती थी। परमात्मा प्यार आत्मा को इतना ट्रांसफॉर्म कर देता है। बिल्कुल। और मुरली में एक विशेष अभ्यास का भी जिक्र है, मास के तीसरे रविवार शाम को। हाँ, पूर्वजपन के स्वमान वाला अभ्यास। कि सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो। मतलब वो ऊंची आत्मिक स्थिति जहां हम विश्व के आदि पूर्वज हैं। हाँ, और उस स्थिति में टिककर योग द्वारा कल्प वृक्ष को सकाश दें, अपनी ब्राह्मण वंशावली की पालना करें। ये एक बहुत पावरफुल सामूहिक सेवा है। इससे पता चलता है कि एक योगी अपनी स्थिति से कैसे पूरे विश्व को, अपनी रूहानी फैमिली को दिव्य पालना दे सकता है। ये विश्व कल्याण का प्रैक्टिकल रूप है। बिल्कुल। तो आज की मुरली के इन मुख्य अंशों से हमने क्या सीखा? बाप का वो विशेष याद प्यार, धारणा के लिए सच्ची दिल और भोलेपन का महत्व। हाँ, वरदान से सच्चा सौदागर बनने की युक्ति, स्लोगन से मीठे बोल की ताकत, और अव्यक्त इशारों से परमात्मा प्यार के गहरे अनुभव की प्रेरणा। शुक्रिया बाबा। हाँ, शुक्रिया बाबा। और जाते जाते एक छोटा सा विचार या अनुभव कहें। वरदान में जिस भोलेपन और सच्ची दिल की बात बाबा ने कही, हाँ, उसे सिर्फ बुद्धि से ना समझें, कोशिश करें उसे अनुभव करने की। बस 1 सेकंड अभी यहीं महसूस करें कि शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। बाबा के हाथ से शक्तियों की किरणें, लाइट की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरा मन शांत हो रहा है। हाँ, बस ये अनुभव इस शक्ति को अपने रोज के जीवन में, अपने व्यवहार में लाने से क्या बदलाव आ सकता है, इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। ओम शांति। ओम शांति।